आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से बहुत सारे साधकों ने सुना होगा कि ध्यान की उच्च अवस्था में साधक को भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है, जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान अर्थात आपके चेतन स्वरूप से निकलने वाला मन और बुद्धि की सीमा से परे का ज्ञान, जिसे ईश्वरीय वाणी भी कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अंतर्ज्ञान क्या है और कैसे काम करता है। आत्मज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप ही अंतर्ज्ञान है, जो कि साधक की परिपक्व अवस्था में घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। शुरुआती अवस्था में अंतर्ज्ञान तब घटित होता है जब साधक अपने को शरीर से मुक्त महसूस करता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें पूरा शरीर जकड़ जाता है और पर्वत के समान भारी हो जाता है। शरीर जकड़ने की इस प्रक्रिया में साधक की श्वास स्थिर हो जाती है और हृदय आदि यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। इस अवस्था में साधक के प्राण कपाल के ऊपरी हिस्से में होते हैं, जहां साधक को अलौकिक आनंद और परम शांति का अनुभव होता है, अथवा कहें कि जीव अपने को पूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। साधक के शरीर का बाकी हिस्सा ना होने के समान होता है। यही समाधि की शुरुआती अवस्था है, जिसमें योगी जन कई कई दिनों अथवा हफ्तों महीनों समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। अन्यथा साधारण मनुष्य के लिए तो 20 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आपने साधु महात्माओं के द्वारा कथाओं में अथवा पुराण शास्त्रों आदि में आकाशवाणी के विषय में पढ़ा सुना होगा कि मन के कुछ संशयों के समाधान के लिए अथवा भविष्य में घटने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में हमारे कई मनीषियों को आकाशवाणी हुआ करती थी, जिसमें कि उन्हें गूढ़ रहस्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी और उन्हें भविष्य की घटनाओं का ज्ञान भी हो जाता था। यह आकाशवाणी और कुछ नहीं, उनके भीतर से विकसित हुआ अंतर्ज्ञान था। इसी अंतर्ज्ञान की सहायता से हमारे मनीषी पूर्वजों ने वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों आदि की रचना की। इसलिए हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र ईश्वरीय वाणी कहलाते हैं। वेद, उपनिषद, शास्त्रों को किसी मनुष्य ने साधारण बुद्धि से नहीं लिखा है। वेद, उपनिषद, शास्त्रों का ज्ञान हमारे महात्माओं को अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जब वह महात्मा मन और बुद्धि की सीमा से परे शुद्ध चेतन अवस्था में स्थित थे, उस अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को उन महात्माओं ने अपने शिष्यों को दिया। लंबे समय तक यह ज्ञान गुरु परंपरा में चलता रहा, जिसने आगे चलकर वेदों का रूप धारण कर लिया। वेदों से उपनिषदों का और उपनिषदों से शास्त्रों का निर्माण हुआ। वेद, उपनिषद आदि हमारे महात्माओं को समाधि में अंतर्ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए थे, जिसका प्रमाण हमें ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट रूप में मिलता है। अंतर्ज्ञान के माध्यम से यही ज्ञान
नानक देव जी, कबीर जी आदि महात्माओं को भी प्राप्त हुआ। उन्हीं कई महात्माओं के उस ज्ञान संग्रह से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई, जिनकी महिमा वेदों से कम नहीं है। इसी प्रकार आप साधकों की ध्यान में अवस्था परिपक्व होने पर यह अंतर्ज्ञान पहले आपको सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है, जिसमें आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भीतर से प्राप्त होने लगते हैं, जिससे कि आपके संशयों का नाश हो जाता है। अंतर्ज्ञान के थोड़ा परिपक्व होने पर आपको भीतर से ध्यान में मार्ग दर्शन भी मिलने लगता है और गीता आदि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य का भी ज्ञान होने लगता है। अंतर्ज्ञान के पूर्ण परिपक्व होने पर आपके भीतर ज्ञान की अविचल धारा बहने लगती है और आप पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। संसार के सभी वेद ग्रंथों का सार आप में समा जाता है। भले ही आपने कभी भी कोई भी ग्रंथ ना पढ़ा हो, आप कह सकते हैं कि जो ज्ञान सभी वेद ग्रंथों में है वह उस महात्मा में होता है, किंतु जो ज्ञान उन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महात्मा में होता है उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। अंतर्ज्ञान ध्यान रूपी गहराई में प्राप्त होने वाला अमूल्य हीरा है, जो ध्यान की गहराई में पहुंचने पर प्रत्येक साधक को स्वतः ही प्राप्त होता है। यह अंतर्ज्ञान समाधि रूपी महल का स्वागत द्वार है, जहां प्रवेश कर परमानंद और अखंड शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इस अंतर्ज्ञान से जन्म जन्म के भेद खुल जाते हैं और साधक को सृष्टि की नश्वरता का सत्य ज्ञान हो जाता है। मुझे लगता है कि आप साधक अंतर्ज्ञान के विषय में अच्छे से समझ गए होंगे। आत्मज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप ही अंतर्ज्ञान है, अथवा कहें कि आत्मज्ञान बोध की शुरुआत ही अंतर्ज्ञान है। इस विषय में आप में से किसी भी साधक का प्रश्न अथवा संशय हो तो आप कमेंट अथवा ईमेल कीजिए, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। इस विषय में जिस साधक का प्रश्न मुझे सभी साधकों के लिए उपयोगी लगेगा, मैं उस पर विस्तृत वीडियो अवश्य बना दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।